Very gently with smile. Open your eyes. Yes. तो जी हम कर रहे हैं एक बुक की रीडिंग जिसका आज लास्ट सेशन है। मैं हूं नीलम कुमार। हम बुक रीड कर रहे हैं वाई वी स्लीप। पिछले 6 दिन में हमने 12 चैप्टर्स कंप्लीट करे हैं। ठीक है, एक दिन में 2 चैप्टर। आज के दिन हम टोटल 4 चैप्टर्स करने वाले हैं। चारों चैप्टर्स बहुत छोटे हैं इसलिए एक दिन में कवर हो जाएंगे। सेकंड, जो इनमें सॉल्यूशंस बताए गए हैं वो हमें ऑलरेडी पता है इसलिए हम इन पे लॉन्ग डिस्कशन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो 4 चैप्टर्स हैं वो पिछले जो 12 चैप्टर्स हैं तब तक उन्होंने प्रॉब्लम्स बताई थी। 11th और 12th चैप्टर में थोड़े बहुत सॉल्यूशंस बताने शुरू करे थे ल्यूसिड ड्रीम वगैरह के। आगे के आज के चारों चैप्टर में जो नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसके कंप्लीटली सॉल्यूशंस बताए गए हैं। ठीक है, तो अभी हम आते हैं चैप्टर नंबर 13 पे। चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है आईपैड्स, फैक्ट्री, विसल्स, नाइट कैप्स, व्हाट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम स्लीपिंग। कुल मिला के ये कह रहे हैं कि ये सारी चीजें, जैसे फैक्ट्री में अगर आप काम कर रहे हैं या आप रात को मोबाइल ज्यादा देख रहे हैं, आप रात को टीवी ज्यादा देख रहे हैं, आप किसी शोर वाली जगह पे रह रहे हैं, तो इन सब में से ऐसा क्या है जो आपकी नींद को डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये हमें खुद को फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए सबके घर के लोकेशन अलग अलग है, सब अलग अलग जगह रह रहे हैं और सबको पता है कि उनकी नींद किस वजह से डिस्टर्ब होती है ना। हैबिट्स भी अलग अलग हैं। हो सकता है किसी का घर शांत जगह पे हो लेकिन उसको रात को मोबाइल देखने की, रील स्क्रॉल करने की आदत हो सकता है किसी का घर शोर वाली जगह पे हो, मोबाइल ना देखता हो लेकिन रात को हॉर्न की आवाज, ट्रक वगैरह रात को चलते हैं तो उनको नींद ना आती हो, या फिर बच्चे लेट सोते हो इसलिए कानों में आवाज आती रहती है तो हमें नींद नहीं आती है। तो हर किसी को अपनी खुद की प्रॉब्लम खुद फाइंड आउट करनी है। तो ये कह रहे हैं, ये जो बुक है ना, एक्चुअली ये बुक 2017 कोविड से पहले 2017 में पब्लिश हुई थी। ठीक है, उसके बाद ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई है। तो इस बुक, अब 2017 याद रखिएगा क्योंकि आगे जाके कुछ चीजें ये बताएंगे। ठीक है, ये कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी ने, यानी कि ये मोबाइल हो गया, ये जूम हो गया, या यहाँ पे मैं आप लोगों को लैपटॉप पे देख रही हूँ, यूट्यूब पे आप मेरी वीडियोस बाद में देखेंगे, रिकॉर्डिंग्स देखेंगे, तो ये सारी टेक्नोलॉजी ने हमें ग्रोथ तो दी है लेकिन हमारी नींद को भी छीना है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी को इस तरीके से यूज कीजिए कि आपकी नींद ना डिस्टर्ब हो। तो फर्स्ट जो प्रॉब्लम, क्वेश्चन, ये क्या करें, हर बार एक क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं और फिर उसका आंसर दे रहे हैं, फिर क्वेश्चन फिर उसका आंसर, फिर क्वेश्चन फिर उसका आंसर। तो फर्स्ट जो प्रॉब्लम है वो ये बोल रहे हैं कि टेक्नोलॉजी और न्यू लाइफस्टाइल ने हमारी नींद को डिस्टर्ब करा है। टीवी ने, मोबाइल फोन्स ने और उनकी ब्लू लाइट ने हमारी आंखों को डिस्टर्ब करा है, और जब हम रात को टीवी या मोबाइल देख रहे होते हैं तो हम देर से सोते हैं। मतलब हमने मोबाइल बंद कर दिया, उसके भी 1 घंटे बाद तक है ना घूमता ही रहेगा कि अभी जस्ट अभी जो देखा था उसके बारे में सोचते रहेंगे और नींद हमें लेट आएगी, जो कि मेलाटोनिन को डिस्टर्ब करते हैं। मेलाटोनिन हार्मोन पता है ना सबको, मेलाटोनिन, है ना, जो कि हमें बताता था, दो हार्मोन थे, एक तो था मेलाटोनिन और एक था एड, हाँ, एडेनोसिन। एडेनोसिन है ना, मेलाटोनिन और एडेनोसिन दोनों ही हमें बताते हैं नींद का समय हो गया, नींद का समय हो गया, सोने जाओ सोने जाओ सोने जाओ। पहले के समय में जब हमारे घरों में बिजली नहीं थी तो सन की लाइट भी बताती थी नींद का समय हो गया, पक्षी उड़ के सोने जा रहे हैं वो भी हमें बताते थे नींद का समय हो गया, जो बाहर बिल्कुल अंधेरा हो गया वो भी हमें बताते थे नींद का समय हो गया। लेकिन अब हमारे घरों में लाइटें आ गई हैं तो हमें नींद का जो समय है ये हमारे बॉडी के अंदर के ये दो हार्मोन्स बताते हैं। अदरवाइज लाइट वगैरह ऑन है, रूम में से घड़ी हटा दो तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि अभी क्या समय हो रहा है। तो ये हार्मोन को डिस्टर्ब कर देते हैं। ठीक है, क्या, टीवी, मोबाइल, ये सब। और ये हार्मोन हमें सोने में जाने में जो हेल्प करते थे डिस्टर्ब होने की वजह से, नहीं सोने के लिए अलर्ट कर देते हैं कि भाई अलर्ट हो जाओ, अभी क्यों सोना है, अभी तो सोने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन क्या बता रहे हैं ये, कि रात को 2 घंटे से पहले, सोने से 2 घंटे पहले से मोबाइल का, टीवी का, लैपटॉप का यूज करना बंद कर दो। तो हम सब सीनियर सिटीजन आई होप रात को जल्दी से बंद कर देते हैं सब। ठीक है,
हंस रहे कुछ, एक दो जने ऐसे ऐसे करके हंस रहे कि मैम अभी क्या बताएं आपको। ठीक है। सेकंड है, मैंने खुद ने कई दिनों तक ये ना ये इस बुक के चक्कर में थोड़ी देर तक रात को पढ़ाई करी है। लेकिन एक चीज जो मैंने करनी शुरू करी है वो ये है कि अपने मोबाइल्स को अपने से दूर रखे, क्योंकि रात को योग निद्रा के मेडिटेशन सुन के कई बार मैं सोती थी, वो सब अब बंद कर दिए। ठीक है। वो इस बुक की रीडिंग स्टार्ट करी, फर्स्ट डे से ही समझ में आ गया कि बस अब तुम तो सो जाती हो, ये ऐसे ही बजता रहता, तो वो जाके वो दूर रख दिया। नाउ सेकंड क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि जब से हमारे घरों में बिजली आई है हमें दिन और रात में कोई फर्क लगता नहीं। हम रात जो है उसमें भी बिजली जला के अपनी बॉडी को ये सिग्नल देते हैं कि अभी तो दिन है, अभी तो मेलाटोनिन रिलीज करने का टाइम ही नहीं है। तो उस वजह से भी हमारी जो सर्केडियन वॉच है, जो घड़ी है जो ये बताती थी हमें कि अब सो जाओ अब जाग जाओ, वो डिस्टर्ब हो चुकी है, वो कंफ्यूज हो चुकी है। दूसरी ये चीज बता रहे हैं बिंज वॉचिंग। बिंज वॉचिंग किस किस को पता है? बिंज वॉचिंग, गुड रत्ना मैम। और किसी को पता है बिंज वॉचिंग क्या होती है? देखो, पहले के टाइम में सीरियल आया करते थे, बुनियाद, या फिर ये वाले सीरियल ध्यान है आप लोगों को, पुराने वाले है ना, और मालगुडी डेज। तो एक दिन में एक एपिसोड आया, फिर हम अगले दिन का वेट करते थे, अगले दिन दूसरा एपिसोड आएगा। चित्रहार आज आया, फिर चित्रहार अगले वीकेंड पे आएगा। आजकल ये लोग क्या कर रहे हैं, मान लो इन्होंने 10 मतलब 10 एपिसोड एक साथ बनाए, ठीक है, फर्स्ट एपिसोड सेकंड एपिसोड थर्ड एपिसोड, ये 10 के 10 एपिसोड एक साथ एक ही दिन लाइव कर देते हैं। नेटफ्लिक्स ऐसा करता है, अमेजॉन प्राइम ऐसा करता है, डिज्नी हॉटस्टार, ये सब क्या कर रहे हैं, एक ही दिन में सारे डाल दिया है। यानी कि आधे घंटे का एक, आधे घंटे का दूसरा, आधे घंटे का तीसरा, या 40 मिनट का एक दो तीन चार, ऐसे 12-15 एपिसोड एक साथ डाल दिए। अब आप क्या है कि जब फर्स्ट नंबर एपिसोड खत्म हो रहा है तो वो ऐसी जगह पे खत्म हो रहा है, अरे क्या हुआ होगा, सेकंड एपिसोड अभी देख लेते हैं। सेकंड एपिसोड ऐसी सस्पेंस वाली जगह पे खत्म हो रहा है, अरे अभी की अभी जानना है आज कल क्या हुआ होगा। जब तक पूरे एपिसोड आप देख नहीं लेते तब तक आप सोते नहीं। तो आधा घंटा आधा घंटा आधा घंटा आधा घंटा, इस तरीके से जब आप लगातार कंटिन्यू वॉचिंग करते हैं उसको बोलते हैं बिंज वॉचिंग। और बिंज वॉचिंग की हमें आदत डाल दी गई है। आप लोगों ने, चलो ठीक है, आप में से कई जने नेटफ्लिक्स या वेब सीरीज या फिर ये अमेजोन प्राइम वगैरह पे नहीं देखते होंगे, लेकिन आप लोगों ने इंस्टाग्राम की या फेसबुक की रील्स देखी है? वो तो देखते हैं ना। हाँ, तो वो रील्स क्या है, हमने शुरू करी, कहीं एंड पॉइंट आता है क्या उसका? बस खत्म, अब आपके लिए और रील नहीं है। आता है क्या? आता ही नहीं है, कोई एंड पॉइंट ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि इन्होंने डाला ही नहीं है। आप देखोगे तो देखते जाओ, बोले पूरी रात देखते जाओ, इतनी रील्स भरी पड़ी हैं, इतनी रील्स हैं कि आप पूरी रात देखते जाओ। यानी कि इन्होंने स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट हटा दिया है। तो ये जब आप लगातार कंटिन्यूअस वॉच करते हो, लगातार देखते हो, इसको बोलते हैं बिंज वॉचिंग। और आजकल के बच्चे तो बहुत ही ज्यादा बिंज वॉचिंग करते हैं, तो ये बोल रहे हैं कि ये हमें नहीं करना है। 24x7 सर्विसेज अवेलेबल हैं कई कॉरपोरेट में। कई बैंक बोलते हैं ना, 24 घंटे सातों दिन कभी भी आ जाओ, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, है ना। कंसल्टेंसी सर्विसेज 24 घंटे सातों दिन 365 दिन कभी भी आ जाओ। तो जी 24 घंटे सातों दिन 365 दिन अगर आप हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर भी रहे हो, तो वो जो सर्विस दे रहा है, जो वहां पे बैठा है ना, वो अपनी नींद डिस्टर्ब कर रहा है। अगर कोई बैंक बोलता है 24 घंटे, तो 12 घंटे इस पर्सन की ड्यूटी लगाई, नेक्स्ट 12 घंटे दूसरे की लगाई। तो जो रात को जाग रहा है ना वो अपनी नींद डिस्टर्ब कर रहा है। तो कह रहे हैं कि 24x7 सर्विस जो अवेलेबल रहती है उससे भी नींद डिस्टर्ब हो रही है। इन सब की वजह से होता क्या है, हमारे मूड स्विंग होते हैं, हार्ट बीट बढ़ता है, नींद पूरी ना होने की वजह से लेजीनेस आती है। तो क्या क्या होता है वो हम पीछे के सारे चैप्टर्स में रीड कर चुके हैं कि नींद पूरी ना होने की वजह से बहुत कुछ होता है। तो अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो ये कह रहे हैं कि ये सब चीजें करना बंद कर दो। रील स्क्रॉल कर रहे हो, एक थॉट जैसे आया दिमाग में कि अरे मैं तो लगातार देखती जा रही हूँ, कभी खाने की आ रही है, कभी पौधा उगाने की आ रही है, कभी फिटनेस की आ रही है, बस तो करूं, मैं ही रुकूंगी, इंस्टाग्राम या फेसबुक नहीं रुकेगा, वो तो लगातार। और फेसबुक का जो फाउंडर है उसने अपने बच्चे को दे ही नहीं रखा मोबाइल, हमको दे रखा है, बच्चे को नहीं दे रखा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये एक लत है।
नेक्स्ट प्रॉब्लम ये कह रहे हैं कि एल्कोहल जो शराब होती है, बहुत लोग ये बोलते हैं कि शराब नींद नहीं आने देती, लेकिन ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। शराब से नींद आ जाती है, लेकिन रैम और नॉन रैम स्लीप नहीं आती। इसमें ऐसी नींद आती है कि धीरे 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 जब आपको अल्कोहल का एडिक्शन हो जाता है, तो धीरे धीरे जब लॉन्ग टर्म में आप मान लो कई सालों से ले रहे हैं, 5 साल 10 साल से, तो लॉन्ग टर्म में आपकी धीरे धीरे याददाश्त जो है। यस यस। यस बिल्कुल रत्ना मैम, मैं खुद रत्ना मैम बोल रहे हैं कि वो फेसबुक से हट चुके हैं। मैंने खुद ने पिछले 3 साल से फेसबुक पर मैं हुई नहीं। मेरी जो इंस्टाग्राम की रील्स हैं वो, क्योंकि इंस्टाग्राम और फेसबुक क्या दोनों एक ही कंपनी ने ले लिया है, एक ही कंपनी के दो बच्चे हैं, ये फेसबुक है ये इंस्टाग्राम है। तो पहले जब ये एक ही कंपनी के दोनों बच्चे नहीं थे, फेसबुक अलग था इंस्टा अलग था, मैं तभी फेसबुक से हट गई थी। लेकिन अब क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे हूं ना, तो इंस्टाग्राम मुझसे एक क्वेश्चन पूछता है, जैसे ही मैं रील डालती हूँ क्वेश्चन पूछता है, फेसबुक पे भी दिखा दूं क्या आपकी? मैं कहती दिखा दे। अब फेसबुक पे कोई मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, देख रहा है नहीं देख रहा है, मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, बिकॉज आई एम नॉट ऑन फेसबुक। मैं फेसबुक पे हुई नहीं। तो फेसबुक पे कोई एक अकाउंट बन रखा है वेब सुत्रा के नाम से, वो भी मैंने कभी, फेसबुक का ऐप ही नहीं है। तो ये सब चीजें हमें खुद अपनी लाइफ से हटानी है। और शुरू में जब हटाया था तब दिक्कत आई थी मुझे कि अरे अभी क्या हो रहा होगा, मेरे सारे फैमिली रिलेटिव सब बोलते हैं, अब कई बार पापा कोई पोस्ट डालते हैं तो सब बोलते हैं कि ना ना नीलू दीदी आप तो कुछ लिखते ही नहीं हो अपने पापा की पोस्ट पे। मैंने कहा मैं हुई नहीं, फेसबुक पे मैं हुई नहीं, तो मैं कैसे लिखूं उस पे कुछ। तो ये चीज अगर हम कर रहे हैं, है ना, तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस टाइम को कहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं इसका हमें ध्यान देना है। तो अभी कम बैक टू द टॉपिक, ये बोल रहे हैं कि अल्कोहल से लॉन्ग टर्म में मेमोरी लॉस हो जाता है, याददाश्त कमजोर होने लग जाती है, आप अपनी बॉडी पे कंट्रोल छोड़ देते हैं। मेरे एक स्टूडेंट थे जो अल्कोहल की वजह से, है ना, उनकी एज बहुत ज्यादा नहीं थी, 65 या 70 थे, 65 या 70 में एक हेल्दी पर्सन, मैंने अपनी ही फैमिली में बहुत जने देखे हैं जो कि अच्छे से वॉक करते हैं, अच्छे से घर के सारे काम करते हैं, थोड़ा बहुत गेम भी खेलते हैं, पार्टीज में जाते हैं। लेकिन वो जो पर्सन थे जो मुझसे क्लास ले रहे थे, 65 से 70 की एज के बीच के थे, जब मैं क्लास देने उनके घर जाती थी, होम ट्यूशन देने जब उनके घर जाती थी, तो वो ऐसे लड़खड़ाते हुए आते थे। उनकी वाइफ उनको पकड़ के लेकर आती थी, मेरे सामने दीवान पे बिठाती थी, और फिर मैं उनके ऐसे लहराते हुए शरीर को थोड़ी बहुत हल्का फुल्का, हाँ भाई हाथ ऐसे कर लो, हाथ ऐसे कर लो, इतनी हल्की फुल्की एक्सरसाइज कि आप लोगों को तो ये लगे कि इसके लिए मैं क्यों पे कर रही हूँ, मैं पेमेंट ही ना करूं, या नीलम मैडम कुछ भी तो नहीं कराती हैं, बस ऐसे ऐसे करा के चली जाती है। लेकिन उनकी वाइफ इतनी थैंकफुल थी कि ये ड्रिंक करते हैं सो जाते हैं, ड्रिंक करते हैं सो जाते हैं। इवन कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि उनकी वाइफ मुझे छोड़ने गेट तक आई है ना, मेरा फेस अंदर की तरफ है क्योंकि मैं बाय कर रही हूँ, उनका पीठ है, अपने घर की तरफ उनका पीठ है, वो मुझे बाय कर रही है, और पीछे से उनके हस्बैंड जस्ट क्लास के बाद में कहा जाते हैं, सामने ही उनके छोटा सा बियर बार बन रखा है, नीलम जी गई क्लास लेके बियर की बोतल उठाई अपने कमरे की तरफ। क्यों? क्योंकि वाइफ तो उनसे 2 मिनट बात करते हुए बिजी है, वो यूं उठाते थे और यूं साइड में यूं करके निकल जाते चले जाते थे फटाफट से कमरे में। तो मैं ये देख रही थी कि इतने सालों से उन्होंने ड्रिंक करी थी कि उनकी जो मसल्स है ना वो ऐसे लहराती थी, चलते थे तो भी ऐसे लहराते थे, अगर कुछ भी कारपेट या किसी पे पैर आ गया तो डेफिनेटली वो गिरेंगे। तो ये चीज लॉन्ग टर्म में अल्कोहल से हमारी बॉडी में क्रिएट होती है। तो ये बोल रहे हैं कि इससे नींद आ जाएगी, आपको सोए तो बहुत रहेंगे लेकिन आप हेल्दी नहीं रहेंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि ऑब्वियसली अल्कोहल को अवॉइड करें। नेक्स्ट है कैफीन। कैफीन हमने बात करी थी, कॉफी में होता है, चाय में होता है, आइसक्रीम में होता है, और कई केक्स में भी होता है, बेकरी आइटम्स में भी होता है। तो ये कह रहे हैं कि कैफीन को अवॉइड करें, क्योंकि अगर आप शाम को 7:30 बजे ले रहे हैं तो रात की 1:30 बजे तक सिर्फ 50% कैफीन ही पचा है। और कैफीन क्या करता है, आपको अलर्ट रखता है, जो वो दो हार्मोन थे ना, उन हार्मोन को रिलीज होने से रोक देता है कि सर मुझे बताना है कि सोने का टाइम हो गया, अभी रुको अभी नहीं बताना, कॉफी ले रखी है अभी जागेंगे वो थोड़ी देर और। सर अभी टाइम हो गया, नहीं आप बाहर खड़े रहो अभी नहीं बताना, वो जागेंगे थोड़ी देर। तो ये कैफीन जो क्या करता है, वो जो हार्मोन है जो हमें
अलार्म देता है सोने का, उसको बाहर ही रोक देता है गेट के। इसका सॉल्यूशन क्या है? ये बोल रहे हैं कैफीन लेना बंद करो और हर्बल टी लो। हर्बल टी जो कि नींबू से बन गई और लेमन ग्रास, मतलब बहुत सारी चीजों से बन गई, वो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। लास्ट जो इन्होंने प्रॉब्लम बताई है दैट इज नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन अगर ट्रैफिक का है, टीवी का है, घर में अगर बच्चे शोर कर रहे हैं, आप नहीं सो पा रहे हैं, कोई भी नॉइज पोल्यूशन जो है वो आपको सोने नहीं देगा। तो ये कह रहे हैं कि उसके लिए नॉइज कैंसिलेशन हेडफोन्स आते हैं, वो लगाकर सोए। अब पता नहीं ये गैजेट्स मैंने तो कभी यूज करे नहीं है, बट आई डोंट थिंक कि ये हेल्पफुल होंगे। अमेरिका में ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं। आप लोगों ने इंडिया में भी बस में जब फॉरेनर्स ट्रेवल करते हैं तो ये हमेशा लगा के, क्यों? क्योंकि उनको पहले से ही बोल दिया जाता है इंडिया जा रहे हो, शोर बहुत होने वाला है, इसीलिए ये पहन के जाना। तो वो हेडफोन्स पहन के ही रखते हैं नॉइज कैंसिलेशन के लिए। और एक और चीज, जो एक गैजेट है जिसका नाम है वाइट नॉइज मशीन। वाइट नॉइज मशीन पता है किसी को क्या होता है? वाइट नॉइज मशीन? नहीं। वाइट नॉइज मशीन क्या होता है कि आपके आसपास अगर वो मशीन आप घर पे लगा देंगे, मैं अभी आपको मशीन दिखाने वाली हूँ। वो मशीन जब आप घर पे लगा देंगे ना, तो आपको झरने की आवाज, पक्षियों की आवाज, हवा के चलने की आवाज ये सुनाई देगी। ठीक है। अब मुझे नहीं लगता, जब जब जैसे मुझे जब सोना होता है तो मुझे तो ये लगता है कि झरना और पानी की बूंद गिरने की भी आवाज नहीं आए। बट ये कह रहे हैं कि अमेरिका में बहुत सारे लोगों को ये मशीन हेल्प करती है, तो मे भी करती होगी। मैं मतलब मेरा पर्सनल व्यू ये है कि मुझे नहीं लगता कि ये मशीन कुछ हेल्प करती होगी। ये रही। ठीक है। ये मशीन है, ये हम घर में लगा लें तो इन ये सारी आवाजें आती है, झरने की आवाज आई, है ना, या फिर हवा चलने की। ऐसे लगता है आप किसी दूर शांत जगह पे हो, जंगल वंगल में हो, और आपको नींद आ जाएगी अच्छे से। छोटे बच्चों के लिए स्पेशली यूज करते हैं, जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, उनके लिए ये ज्यादातर यूज करते हैं। मेरे कुछ एक क्लाइंट्स हैं जिन्होंने अपने न्यू बॉर्न बेबी के लिए ये वाली मशीन मंगाई है। ठीक है। और वो जब बच्चा सोता है तब उसके पास में लगा देते हैं, क्योंकि जब मैंने एडवाइस करा था कि, है ना, कुछ ऐसे म्यूजिक आते हैं जो यूट्यूब से अगर बच्चा नहीं सो रहा है तो चला सकते, तो उन्होंने बोला कि हमारे पास ये मशीन है। वन का दैट्स ग्रेट। तो ये मशीन भी एक जरिया है सोने का, ऑथर के हिसाब से। ठीक है। अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको मशीन चाहिए या बिल्कुल ही आवाज नहीं चाहिए। ये कुल मिला के वैसे हो गया कि जैसे पहले हम लोग नानी के जाते थे, तो गांवों में क्या होता है, आपको रात को ऐसे झिंगूर की सी आवाज सुनाई देगी, हवा की आवाज सुनाई देगी, तारे दिखाई देंगे, बादल चलते हुए दिखाई देंगे। तो वो सारी चीजें आपको नींद में जाने में हेल्प करती है। तो एक तरीके से ये उस तरीके का इमेजिनेशन क्रिएट करेगी। नाउ चैप्टर 13 कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 14। चैप्टर 14 है हर्टिंग एंड हेल्पिंग योर स्लीप, स्लीप पिल्स वर्सेस थेरेपी। ये दो चीजों में कंपेयर कर रहे हैं। एक तो है स्लीपिंग पिल्स, ठीक है, और दूसरा है थेरेपी। स्लीपिंग पिल्स अपने में से कोई लेता है क्या? ग्रुप में से कोई नींद की दवाई लेता है? नहीं, किसी ने हाथ खड़ा नहीं करा है। ठीक है। थोड़ी थोड़ी कभी कभी लेनी पड़ती है। ओके, एक जना बोल रहा है थोड़ी थोड़ी, मैं नाम नहीं ले रही। तो स्लीपिंग पिल्स, जैसा कि इन्होंने पहले भी बोला कि हमें नींद में जाने में हेल्प करती है ना। ये ऑथर हमें पहले बोल रहे हैं कि डॉक्टर की हेल्प लेनी चाहिए, नींद में जाने में हेल्प करती है। लेकिन आज ये इस चैप्टर में ये बोल रहे हैं कि स्लीपिंग पिल्स जो हैं वो शॉर्ट टर्म में, जैसे हमारे में से कोई बोल रहा है ना कि कभी कभी, शॉर्ट टर्म में कभी कभी लेने में हेल्प करती है। लेकिन अगर आपने उसकी हैबिट डाल ली है, डेली ले रहे हो आप, उसके बिना नींद ही नहीं आती है, तो दो प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ सकती है। नंबर वन, कैंसर। नंबर टू, डेथ। यही दो बताइए ना। हाँ, कैंसर एंड डेथ। ठीक है। तो ये दो नींद की दवाई लगातार लेने से आ सकती है। क्यों? क्योंकि जब आप नींद की दवाई लेते हो तो ये सीधा आपके हार्ट रेट को और ब्रीदिंग रेट को चेंज करती है। ठीक है। ये सारी दवाइयां काम कैसे करती है? होता तो यही है ना कि मेरे मेरे शरीर के अंदर जो भी मशीनें हैं, है ना, या जो भी एम्प्लॉयज हैं, उन लोगों को इंस्ट्रक्शंस अलग तरीके से देने लग जाती है। जैसे मान लो कि हार्ट इस तरीके से चल रहा है कि मुझे सोने नहीं दे रहा। ठीक है।
मेरे लंग्स ऐसे काम कर रहे हैं कि ये मुझे अच्छे से नींद में नहीं जाने दे रहे, तो नींद की दवाई क्या करेगी, हार्ट और लंग्स को, चुपचाप बैठो, सोना है, अभी के अभी सोना है। तो आप क्या कर रहे हो, ओवर पावर कर रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो। तो ये ऑर्डर जब आप लगातार कई सालों तक देते जाओगे, तो ऐसा हो जाएगा, हार्ट आपका एक दिन बोल देगा बस, बहुत मान ली तुम्हारी, मैं जा रहा हूं। तो ये दवाइयां जो हैं, ये हमेशा लॉन्ग टर्म में नहीं लेनी है। जैसे कि अगर सपोज हम में से किसी को डॉक्टर ने बोल दिया कि नींद की दवाई लेनी है, ठीक है, तो आपको 15 दिन, महीना चल रही है, ठीक है। लेकिन अगर ये लग रहा है 6 महीने से ले रही हूँ, साल से ले रही हूँ, 2 साल से ले रही हूँ, तो इसका ऑल्टरनेटिव जो इन्होंने बोला है वो है थेरेपी। अब वो जो थेरेपी है, बोल रहे हैं कि वो साइंटिफिक थेरेपी है, उस पर रिसर्च करी गई है, और उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। अमेरिका में इस थेरेपी पर रिसर्च करी गई है, रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। पेशेंट से थेरेपी के बाद में बहुत सारी क्वेरीज करके पूछा गया है, तो पता चला है कि उनको इससे हेल्प मिली है। तो ये जो थेरेपी है, इसका नाम है CBTI। ठीक है, एक सेकेंड मैं आपको दिखा रही हूँ। और आप में से कोई अगर ये थेरेपी लेना चाहे तो आप इसको, ये जो स्क्रीन है इस पे नाम लिखा हुआ है, ठीक है, CBTI। एक ऐसी थेरेपी है जिसमें मेडिसिन को यूज नहीं करते हैं। इसमें आपकी ब्रीदिंग, आपको मेडिटेशन, आपको एफर्मेशंस, आपका थॉट प्रोसेस, आपकी हैबिट्स, इन सब पे काम करा जाता है। बिल्कुल वैसे जैसे बच्चा पैदा हुआ है, 2 ढाई साल 3 साल में माँ सब कुछ सिखाना शुरू कर देती है। नहीं बेटा अच्छा सोचते हैं, नहीं बेटा टाइम पे सोते हैं, नहीं बेटा जल्दी उठते हैं, अरे देखो बेटा शांत रहो, लंबी गहरी सांस लो, नहीं चिल्लाते नहीं हैं, बड़ों से बुरा नहीं बोलते हैं, लाइक दैट। तो हम अगर ये थेरेपी ले रहे हैं, इसके लिए डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है। मुझे लगा था कि इंडिया में पता नहीं अवेलेबल है कि नहीं है, तो मैंने गूगल करा तो पता चला कि इंडिया में बहुत जगह अवेलेबल है, इवन जयपुर में भी CBTI थेरेपी बहुत सारे डॉक्टर्स देते हैं। तो आप उनसे बात कर सकते हैं और ये थेरेपी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि स्लीपिंग पिल्स जल्दी से आराम देने वाला है, बट रियल स्लीप का सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये जो दवाइयां हम ले रहे हैं, ये असली नींद का सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कैंसर या डेथ जो है वो इससे हो सकते हैं। थेरेपी जो है CBTI, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड थेरेपी है। कैसे काम करती है, इसमें हमारी हैबिट और थॉट्स पर काम करा जाता है। हर एक दिन हमें फिक्स टाइम पर सोना और उठना सिखाया जाता है, ठीक है, कि आपको 9 बजे सो जाना है डेली, ठीक है, और आपको इतने बजे उठना है, ये सिखाया जाता है। और बेड का यूज सिर्फ नींद के लिए करना है, जिस बेड पे हम सोते हैं उसका यूज सिर्फ नींद के लिए करना है। कौन कौन है जो अभी बेड पे देख बैठ के मेरी क्लास अटेंड कर रहा है? फिर से हाथ खड़ा हो गया एक जने का। ठीक है, तो आपके बेड को सिर्फ सोने के लिए यूज करना है। अभी आप जो नॉलेज ले रहे हैं वो आप किसी कुर्सी पे या किसी और बेड पे बैठ के ले सकते थे, ठीक है। मेडिटेशन एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है रात को सोने से पहले। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कई बार पूछा भी है, मैडम नींद नहीं आती है, तो जो एक टेक्निक मैंने आप लोगों को बता रखी है ना, वो भी इस थेरेपी में यूज करते हैं। वो क्या है, रीडिंग लिया, छोड़ा, 1, लिया, छोड़ा, 2। बिलीव कीजिए, आप 20 से ज्यादा काउंट नहीं कर पाएंगे, नींद आ जाएगी। अगर आप बीच में कहीं और चले गए विचारों में, है ना, कि अभी तो मैं 11th राउंड है, फिर चली गई, अरे मेरे को आज उसने ऐसे क्यों बोल दिया, ये हो गया वो हो गया, फिर से वापस आइए, फिर से एक से कीजिए। हर एक राउंड काउंट करने पे आपको लगातार, ये बहुत बोरिंग काम है, हर कोई भाग जाए इसको करने से पहले। तो माइंड को इतना बोर लगता है, ये वो सोचता है सो जाऊं वो ज्यादा अच्छा है। ये एक हर एक ब्रीदिंग को राउंड को देखो और काउंट करो, देखो और काउंट करो, देखो और काउंट करो। वो 10 11 बार से ज्यादा इतना बोर फील करेगा कि उसको सोना ज्यादा अच्छा लगने लगेगा, ठीक है। तो ये टेक्निक भी इसमें यूज होती है। नाउ, यस, हाँ, एक चीज जो मैं आप मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मेरे कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कोई सीरियस प्रॉब्लम है ना, जैसे कि सपोज कैंसर है,
और कीमोथेरेपी चल रही है। या फिर जैसे एक दो अमेरिका के स्टूडेंट भी रहे हैं जिनको कि स्ट्रेस या एंजाइटी की क्रोनिक प्रॉब्लम थी, है ना। मतलब वहां पे अभी इंडिया में तो स्ट्रेस एंजाइटी होती है तो सीरियसली लेते नहीं है ना, कहते हैं कोई बात नहीं यार, वो 2-4 दिन स्ट्रेस से ठीक हो जाएगा, लेकिन वहां पे इस चीज को सीरियसली लेते हैं और उनके रिकॉर्ड्स में आ जाता है कि अभी इन दिनों एंजाइटी का अटैक आ रहे हैं या ये स्ट्रेस का अटैक आ रहा है या जो भी है। तो उनको स्पेशली बोला जाता है कि आप ब्रीदिंग और मेडिटेशन की क्लासेस लें। तो इस टाइप की जो क्लासेस होती हैं, है ना, जो थोड़ी सीरियस प्रॉब्लम से रिलेटेड होती हैं, मैं स्पेशली रात को टाइम निकाल के उनको ये क्लास देती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने ये ऑब्जर्व करा कि जब मैं उनको सुबह देती थी, मान लो अभी मैंने 9 बजे दी, 10 बजे दी या सुबह 6-7 बजे दी उनको क्लास, तो पूरे दिन में उनका डे रूटीन जो पूरा दिन का रहता था, रात को जब सोते थे तो अगले दिन मुझे फिर से बोलते थे, "मैम, रात को तो नींद ही नहीं आई, मुझे तो स्ट्रेस था, मुझे तो बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी।" तो मुझे ये सब रीडिंग स्टडी के बाद में पता चला कि ये सारे जो क्रॉनिक पेशेंट हैं, जो सीरियस पेशेंट है, उनको रात को क्लास देनी पड़ेगी। अगर मैं दिन में देती भी हूँ तो पूरा दिन का रूटीन जो भी मैंने मेहनत करी उन पे, उसको गायब कर देता था, उसको वैनिश कर देता था। तो इन लोगों को स्पेशली मैंने रात को क्लास दी है। हालांकि ये बहुत मुश्किल से एग्री हुए हैं, लेकिन मैंने इनको बोला है कि आप रात को सोने से आधा 1 घंटा पहले ये क्लास लीजिए। तो क्योंकि आधा 1 घंटा पहले ही क्लास लेते थे, मेरे साथ ब्रीदिंग करते थे, मेरे साथ मेडिटेशन करते थे, एफर्मेशंस करते थे, या पॉजिटिव थॉट्स लेते थे, नेगेटिव थॉट्स को हटाते थे। आई एम रेडी फॉर कीमोथेरेपी। मैं मुझे ये थेरेपी हेल्प कर रही है, मैं उन सब मेडिसिन के लिए, डॉक्टर्स के लिए थैंकफुल हूँ जो ये मुझे थेरेपी दे रहे हैं, मेरी बॉडी हीलिंग प्रोसेस में है, इसीलिए मेरा हेयर लॉस हो रहा है, जो भी है। ये सारी एफर्मेशंस जब रात को बोलकर सोते हैं तो बॉडी बहुत अच्छे से प्रिपेयर रहती है नींद के लिए, उसे चिंता नहीं रहती। तो ये क्लासेस स्पेशली मैंने रात को दी हैं। तो ये बोल रहे हैं कि ये सारी थेरेपीज भी वहां यूज करी जाती है। नाउ बेनिफिट क्या है इन थेरेपीज का? लॉन्ग टर्म में ये आपको उस सिचुएशन से बाहर आने में हेल्प करती हैं। बल्कि गैजेट्स अगर आप यूज करते हैं, है ना, जैसे अभी वो मशीन बताई मैंने, वो यूज कर रहे हैं या कोई टैबलेट्स यूज कर रहे हैं, तो वो आपको शॉर्ट टर्म में तो इमीडिएट रिजल्ट देंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में हेल्पफुल नहीं है। ये थेरेपीज लॉन्ग टर्म में हेल्पफुल है, लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको मे बी रिजल्ट ना दिखाएं। ठीक है। और ये वाली थेरेपी मेंटल बॉडीज के लिए बहुत अच्छी है। एक ये और बता रहे हैं, ओवर द काउंटर एड्स, ओटीसी एड्स। ओटीसी एड्स क्या चीज है? ऐसी दवाइयां जिसमें हमें डॉक्टर की परमिशन नहीं लेनी पड़ती, लेकिन हमें केमिस्ट के पास इजीली मिल जाती है और उनसे हमें अच्छी नींद आती है। ठीक है। ये क्या है? ये ओटीसी। अच्छा, कोमल मैम पूछ रहे हैं कितने बजे लेते हैं क्लास। अभी मैं 1 मिनट उसके बारे में बात करती हूँ। तो ये सारी जो दवाइयां हैं, ये हैं ओटीसी एड्स, ओवर द काउंटर एड्स। ठीक है। ये नींद आने में हेल्प करती हैं, और इनको लेने से पहले, जैसे एस्प्रिन है और ये सब, इनको लेने से पहले डॉक्टर की परमिशन नहीं चाहिए होती, आप डायरेक्ट जाके खरीद लो। ये दवाइयां ही ओटीसी एड्स के अंदर आती हैं, और आप इन्हें कभी भी ले सकते हो। यस, जो आप क्लासेस की बात कर रहे हैं, वो क्लासेस एक्चुअली बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम्स होती है, तो इससे 1-to-1 क्लासेस चलती हैं, है ना, और हमेशा नहीं चलती हैं। 2-3 महीने में कीमोथेरेपी हो गई डन, या फिर आपको स्ट्रेस एंजाइटी से आप बाहर आके उसके बाद ही क्लास खत्म हो जाती है। जैसे मैंने 3 महीने दी या 6 महीने दी, ठीक हो गए उसके बाद। और वैसे भी ब्रीदिंग और मेडिटेशन जो आप 3 महीने 6 महीने लगातार प्रैक्टिस करते हो ना, तो आपको याद ही हो जाता है कि अच्छा मैम ने ऐसे ऐसे बता रखा है और इस तरीके से सांस लेनी है। हमेशा नहीं चलती हैं ये क्लासेस, ये कुछ समय तक चलती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये दवाइयां लॉन्ग टर्म में अच्छा रिजल्ट नहीं देती, शॉर्ट टर्म में आपको नींद में जाने देंगी। ये टैबलेट्स भी बहुत चलती हैं, अमेरिका में भी चलती हैं, मे बी इंडिया में भी चलती होंगी। तो इन्होंने पिल्स, जो मेडिसिन ले रहे हैं वो, प्लस थेरेपी, दोनों के बीच में डिफरेंस जो बताया है कि पिल्स जो हैं वो क्विक है बट हार्मफुल है। क्विक है बट हार्मफुल है। ये स्लो है लेकिन ट्रांसफॉर्मेटिव है। स्लो बट ट्रांसफॉर्मेटिव। तो अभी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम
चलो ठीक है, हमें सीबीटीआई सेंटर में नहीं जाना है, हमें किसी ऐसे डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करना है, हमें नींद का थोड़ा बहुत स्टार्टिंग इशू है, तो हम कुछ चीजें खुद पे अप्लाई कर सकते हैं, है ना। जैसे ब्रीदिंग क्लासेस हैं, वो कर ली, मेडिटेशन कर लिया, एफर्मेशंस कर ली, तो ये हमें नींद में जाने में हेल्प करेगी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट टू चैप्टर बहुत छोटे हैं, चैप्टर नंबर 15 एंड 16। जब हम चैप्टर नंबर 15 और 16 करने होंगे तो आपको लगेगा कि हम पुराना रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है। ऑथर जितने भी होते हैं ना, वो इस तरीके से लिखते हैं कि जो पढ़ने वाला है ना, अब जैसे मैं अगर इसको पढ़ रही थी तो अमेगडेला अच्छे से रट गया, रैम अच्छे से रट गया, नॉन रैम अच्छे से रट गया, हिप्पोकैम्पस अच्छे से रट गया, नींद की कमी की वजह से क्या क्या बीमारियां हो सकती, क्यों? क्योंकि ये जब रिपीट 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 करते हैं ना, तो बुक के लास्ट में आपको चीजें याद हो जाती हैं, और याद होने की वजह से आप उस पर अप्लाई कर, उसको अपनी बॉडी पे अप्लाई इजीली कर पाते हो। ठीक है। तो यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा रिपीट नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको रिपीट 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 सुनना है तो आप इन्हीं वीडियोस को दोबारा सुन सकते हैं। वीडियोस में आज से डालना शुरू कर दूंगी। ठीक है। तो चैप्टर नंबर 15 है स्लीप एंड सोसाइटी, यानी कि नींद और सोसाइटी। What medicine and education are doing wrong and what Google and NASA are doing right। ये कह रहे हैं कि मेडिकल डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट, यानी कि स्कूल्स और हॉस्पिटल, ये क्या गलत कर रहे हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें। गूगल और नासा की जो कंपनीज हैं वो क्या सही कर रही हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो ये बोल रहे हैं कि हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है, यानी कि डॉक्टर्स या मेडिकल डिपार्टमेंट जो है, ये पूरा का पूरा स्लीप को इग्नोर करता है। और ये चीज मैंने खुद ने देखी है। मेरे दो डॉक्टर स्टूडेंट हैं जो मुझसे टाइम लेते हैं, मैडम आज प्लीज आप मुझे मतलब वन सिंगल क्लास के लिए भी मैं अपॉइंटमेंट देती हूँ, है ना। जैसे आप में से कोई बोले कि मैडम आज एक दिन के लिए प्लीज मुझे मेडिटेशन करा देंगे क्या, तो मैं आधे घंटे का आज का क्लास दूंगी, उनको काफी अच्छा लगेगा। ठीक है। और वो एक क्लास मुझसे ले सकते हैं। तो वैसे ही दो डॉक्टर्स हैं मेरे, मतलब कि मुझसे कांटेक्ट में है, वो सुबह अपॉइंटमेंट लेते हैं, मैडम आज इवनिंग आप फ्री हैं क्लास के लिए, मोस्टली सैटरडे संडे को। ठीक है। मान लो मैंने उनको अपॉइंटमेंट दे दिया, मैंने बोला कि हाँ ठीक है, आज रात को 7 to 7:30 हम करेंगे। 7 o'clock मैसेज आता है, मैडम हम तो ऑपरेशन थिएटर में हैं, हमारी स्पेशल ड्यूटी लगा दी, हम तो नहीं कर पाएंगे, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे ये पता चलता है कि उन पे इतना ज्यादा बर्डन है, इतना ज्यादा बर्डन है कि वो नींद भी नहीं पूरी कर पा रहे हैं। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक डॉक्टर जब वो बैठी थी, तो मैं नॉन स्टॉप मेडिटेशन में एफर्मेशंस बोल रही थी, लगातार मैं हीलिंग दे रही थी, मैं मेडिटेशन करा रही थी, और वो लगातार रो रही थी, लगातार वो रो रही थी। मुझे वो मैं जो ब्रीदिंग बोल रही थी, सांस लो छोड़ो, आई डोंट नो प्रैक्टिस कर भी रही थी या नहीं, लेकिन जो जो मैं बोल रही थी, मुझे खुद से प्यार है, मुझे खुद, मैं खुद को अगर समय दे रही हूँ तो मैं ये डिजर्व करती हूँ, मैं अपने सीनियर डॉक्टर की किसी बात को अगर डिनाई करती हूँ तो मैं ये डिजर्व करती हूँ, मेरा बॉडी रेस्ट मांगता है, ये सारी एफर्मेशन लगातार नॉन स्टॉप। शी वॉज क्राइंग 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 क्राइंग। और जब आधे घंटे का क्लास खत्म हुआ, कुछ भी नहीं बोल पाई, मैंने क्लास एंड कर दी, नेक्स्ट डे मैसेज आया मॉर्निंग में कि मैडम रात को बहुत हल्का लगा, मुझे बहुत अच्छे से नींद आई। यानी कि हमारे दुश्मन हम खुद ही हैं, हम खुद ही हमारी नींद को डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम खुद ही, कि सीनियर को क्या लगेगा मैं एक्स्ट्रा टाइम दे देती हूँ, तो ये बोल रहे हैं कि अगर आप देखें तो डॉक्टर्स और नर्सेज हमेशा ओवर टाइम ड्यूटी देते हैं, नर्सेज की तो ड्यूटी भी होती है, रात को भी होती है, हमें पता है ना। तो ये ओवर टाइम ड्यूटी देते हैं और सबसे ज्यादा स्लीप डिसऑर्डर इन्हीं को होते हैं। अच्छा, अरुणा मैम बीच में एक एक अलग क्वेश्चन पूछ रहे हो, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, ठीक है। अभी हमारा फ्लो टूट जाएगा। तो ये बोल रहे हैं कि स्लीप और हेल्थ इश्यूज, स्लीप से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज डॉक्टर और नर्सेस को ज्यादा होते हैं। तो कैसे इन्होंने चेक करा, इन्होंने स्टडी करी, रिसर्च करी, तो पता चला कि एक डॉक्टर जो नींद लेकर सर्जरी कर रहा है, मतलब एक सर्जन जो अच्छे से सोया है और सर्जरी कर रहा है, और एक वो जिसने नींद पूरी नहीं ली है लगातार सर्जरी कर रहा है, मतलब इसने तो दिन में 4 ऑपरेशन कर लिए, इसने बोला कि नहीं मैं दो ही करूंगा। ठीक है। तो उसके एरर्स ज्यादा आ रहे थे जिसने नींद कम ली। एरर मतलब कि मान लो मशीन पे रिकॉर्ड आ रहा है कुछ भी, बीपी का, कि इसका बीपी अभी ये चल रहा है वो चल रहा है, उसी के हिसाब से इनको सर्जरी करनी होती है ना, कि बीपी भी नॉर्मल होना चाहिए सब कुछ।
लेकिन वो देखने में ही माइंड इतना स्टेबल नहीं है कि वो देखें अच्छे से उसको और समझे और डिसीजन ले कि मैं अभी इसके कट लगाऊं कि नहीं लगाऊं। तो वो एरर जो थी वो उन डॉक्टर्स में ज्यादा आई, उन नर्सेज में ज्यादा आई जो कि नींद कम ले रहे थे। तो ये कह रहे हैं कि मेडिकल डिपार्टमेंट को, मेडिकल साइंस को स्लीप साइंस भी समझानी चाहिए। ये पेशेंट्स के लिए हेल्पफुल है। अगर एक अच्छे से सोया हुआ डॉक्टर आपको स्माइल करते हुए हंसते हुए कोई ट्रीटमेंट बता रहा है और बोल रहा है कि मैडम टेंशन छोड़ो, जाके सोया करो, आप तो अच्छी नींद लिया करो, तो आधी चिंता तो हमारी वैसे ही कम हो जाती है। तो ये बोल रहे हैं कि आप अगर देखें तो डॉक्टर नर्सेस के चेहरे एकदम ऐसे रहते हैं, सूजे हुए तो नहीं बोलेंगे, लेकिन वो अपने जो इलाज है, जो भी वो ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसमें बहुत सारी एरर्स उनके आई है। ये स्टडी के बाद में पता चला है, ठीक है। तो क्रॉनिक स्लीप की प्रॉब्लम उन्हें रही है। उनका डिसीजन मेकिंग एंड अलर्टनेस इफेक्ट होती है और मेडिकल एरर्स बढ़ते हैं। सर्जन जो अच्छे से सोया है और जो अच्छे से नहीं सोया है, उनके दोनों के एरर रेट में फर्क देखा गया है। इनको स्लीप की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। मेडिकल एजुकेशन में ही इन्हें स्लीप साइंस के बारे में सिखाया जाना चाहिए। नाउ नेक्स्ट, अभी तो इन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट ले लिया है ना, डॉक्टर्स वगैरह ले लिया। सेकंड बोल रहा है एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम में ये बोल रहे हैं कि ज्यादातर स्कूल के बच्चों को सुबह जल्दी उठाया जाता है, नींद में ही उनकी माँ उनको कपड़े उपड़े पहना देती है, नींद में ही ब्रश करा दिया, स्कूल भेज दिया। तो ये बोल रहे हैं कि ऐसे स्कूल्स जो थोड़ा लेट शुरू होते हैं, जो बच्चे की नींद पूरी होने देते हैं, उनके एकेडमिक्स ज्यादा अच्छे परफॉर्म हुए हैं। मतलब कि वो बच्चे जो 7 बजे जाने के बजाय 8-9 बजे, टाइम इन्होंने नहीं लिखा है, मैं एग्जांपल में दे रही हूँ, जो सुबह जल्दी उठने के बजाय थोड़ा लेट अगर स्कूल जा रहे हैं, तो जो लेट जा रहे हैं उनका रिजल्ट ज्यादा अच्छा आ रहा है। तो ये बोल रहे हैं कि स्कूल्स और कॉलेज को अपना टाइम जो है वो थोड़ा डिले कर लेना चाहिए, थोड़ा लेट कर लेना चाहिए। कॉलेज तो करते हैं, कॉलेज तो 9-10 बजे खुलते हैं, लेकिन जो स्कूल्स हैं वो अर्ली मॉर्निंग बच्चे को भेजना शुरू कर देते हैं। हम कब, वो जब फर्स्ट क्लास में होता है, सेकंड में होता है, तभी कहीं सुबह जल्दी उठो स्कूल जाओ। हम ही को उठना मुश्किल होता है, तो वो उनको उठा के नींद में ही हम बिठा देते हैं और फिर शाम को ट्यूशन एंड सब। इवन मैं जब स्कूल में टीचर थी तो एक मेरा एक स्टूडेंट था, उसके पेरेंट्स ने मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करा और बोला मैडम हमारा बच्चा बहुत वीक है पढ़ाई में, आप स्कूल में तो पढ़ाती हैं, मैथ्स पढ़ाती थी मैं, मैथ्स और कंप्यूटर, तो आप प्लीज इसको शाम को भी ट्यूशन दीजिए। तो मैंने कहा आप कहाँ रहते हैं? तो बत, उन्होंने जो घर बताया वहां से उस बच्चे को मेरे पास आने में कम से कम 40 से 45 मिनट लगते। कार पे उनका ड्राइवर छोड़ता, फिर मैं उसको 1 घंटा पढ़ाती, फिर वो 45 मिनट बाद घर जाता, और स्कूल से ही हम 2:30-3 बजे घर आते थे। मैं भी 2:30-3 बजे घर पहुंचूंगी, वो बच्चा भी 2:30-3 बजे घर पहुंचेगा, 5 बजे वो मेरे पास ट्यूशन है। मैंने कहा सर इतना हेक्टिक लाइफ, फोर्थ क्लास में ये बच्चा है, और अब फोर्थ क्लास में आप इसको ऐसे, मैंने उनको ट्यूशन के लिए मना कर दिया। मैंने कहा इस बच्चे पे प्रेशर है, ये स्कूल में ही पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं लेता है, तो आप जब जबरदस्ती इसे मेरे पास घर पे भेजोगे तो इसके लिए बहुत हेक्टिक हो जाएगा। तो उस बच्चे को मैंने स्पेशली मना करा, पेरेंट्स को मैंने मना करा, मे भी कहीं और उन्होंने लगा दी होगी ट्यूशन, लेकिन मैंने उसको साफ साफ मना कर दिया था। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम में भी थोड़ा सा इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि वो स्लीप की एजुकेशन लें और बच्चों पे अप्लाई करें। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट में ये बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहे हैं गूगल और नासा का, क्योंकि ये बुक 2017 में लिखी गई है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो 2017 के बाद में 2019 में ये न्यूज बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई कि गूगल के अंदर 2018-19 में गूगल के अंदर ऐसे छोटे छोटे से पॉड्स लगे हुए हैं। पॉड्स मतलब कि छोटे छोटे से बिस्तर हैं, एक ऐसे कैप्सूल के जैसा बिस्तर है, मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। उसमें आप सोने जा सकते हैं। सपोज मैं गूगल में काम करती हूँ, काम करते करते ऐसे लगा कि थोड़ी सी देर सोने चले जाना चाहिए, तो मुझे बॉस से या किसी से पूछने की परमिशन नहीं है, मैं जाऊंगी आधा घंटा उसमें सोकर आऊंगी। तो उस कैप्सूल के अंदर वो जो मशीन बोल रही थी ना मैं, झरने की आवाज और ये आवाज, वो भी ऑलरेडी लगी हुई थी। उस कैप्सूल के अंदर लाइट को डिम करना, अंधेरा करना, तेज लाइट करना, सपोज कोई आधे घंटे में से 10 मिनट बुक ही पढ़ना चाहता है, तो वो सारी फैसिलिटीज थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये वो गूगल स्लीपिंग पॉड्स हैं, ये रहे, ठीक है। ये गूगल ने अवेलेबल कराए थे अपने कर्मचारियों के लिए।
आप जाइए वहां पे सोइए। और उसके बाद से गूगल बहुत अच्छा रिजल्ट भी दे रहा था, इसके एम्प्लॉयज है ना बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन अब क्योंकि अब ये ऑथर ने तो बुक पहले लिखी है, मैंने जब इस पे स्टडी कर रही थी तो मैंने देखा कि 2020 में गूगल ने ये स्लीपिंग पॉड्स हटा दिए। ये जो सोने वाले बिस्तर थे 2020 में हटा दिए, और उसका इन्होंने कारण बताया कोविड। इन्होंने बोला कि कोविड के बाद में, सपोज अभी मैं जाकर सो गई, थोड़ी देर बाद ज्योति मैम जाकर सो गई, थोड़ी देर बाद रत्ना मैम जाकर सो गई, तो इन्फेक्शन का डर है। तो इन्होंने ये बोल के कि कोविड का इन्फेक्शन ना हो तो हम ये चेंजेस कर रहे हैं। एक तो ये स्लीपिंग पॉड्स हटा रहे हैं, दूसरा सारे एम्प्लॉयज की कुर्सियां एक दूसरे से दूर कर रहे हैं, चेयर्स एक दूसरे से दूर कर रहे हैं। तो यही सेम स्लीपिंग बैग्स जो नासा के साइंटिस्ट हैं उन लोगों को भी अवेलेबल कराए जाते हैं, जब वो अंतरिक्ष में जाते हैं तब भी, जब वो वहां पे अपनी रिसर्च करते हैं तब भी वो कभी भी जाके सो सकते हैं। ठीक है। ये बता रहे हैं कि 26 मिनट की स्लीप यानी लगभग, यस यस, मैं दो चीजें मुझे याद है। एक तो अरुणा मैम ने जो क्वेश्चन पूछा, और ये बुक बुक का नेम भी मैं बताती हूँ। और बहुत बार दिखाई है मैंने, वीडियो के स्टार्टिंग बहुत बार दिखाई है, वाई वी स्लीप बुक है। अभी लास्ट में मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। तो ये बोल रहे हैं कि 20 मिनट की स्लीप में, नहीं 26 मिनट की, यानी कि लगभग आधा घंटा, मान लीजिए आधे घंटे की अगर नींद लेते हैं आप, तो आपकी परफॉर्मेंस 34% बढ़ जाती है, और अलर्टनेस 54% बढ़ जाती है। यानी कि सपोज मुझे कोई गेम खेलना है, या सपोज मुझे किसी ऐसी जगह जाना है जहां पे मुझे कोई कोई चीज परफॉर्म करनी है, डांस परफॉर्म करना है, गाना गाना है, तो अगर मैं सोकर फिर उठ कर गई हूँ तो मैं 34% बेटर ऑप्शन परफॉर्म करूंगी, अलर्टनेस भी मुझे ज्यादा रहेगी। ठीक है। तो ये बोल रहे हैं मॉडर्न कल्चर ये मानता है कि कम सोना ज्यादा मेहनत करना कहा जाता है। अभी के समय में मैंने खुद ने एक हमारे जो स्पिरिचुअल टीचर हैं, यूट्यूब पे बहुत फेमस हैं, आचार्य प्रशांत हैं, और भी कई हैं, वो ये बोलते हैं कि 6 घंटे में से 1 घंटा निकालो, नींद को कम करो, 5 घंटा ही सो। वो जो 1 घंटा है वो किताब पढ़ने में लगाओ, मेडिटेशन करने में लगाओ, ब्रीदिंग करने में, उस 1 घंटे को यूटिलाइज करो। तो ये कह रहे हैं कि वो जो 1 घंटा आप जबरदस्ती कहीं लगा रहे हैं, वो चाहे आप अपने काम पे लगा रहे हैं, वर्क प्लेस पे लगा रहे हैं, कंपनी में लगा रहे हैं, तो लोग ये बोलते हैं बहुत मेहनती है, आजकल कम सो रहा है, मेहनत ज्यादा कर रहा है, पढ़ाई ज्यादा, मतलब अपने कंपनी को ज्यादा समय दे रहा है, या अपने बिजनेस को ज्यादा समय दे रहा है। तो कह रहे हैं कि ये जो कल्चर है ये हटाना पड़ेगा, ये गलत है। अगर कोई नींद कम लेके काम ज्यादा कर रहा है, तो ये ना बोले उसे कि तू मेहनत ज्यादा कर रहा है, बल्कि उसे बोले कि तू प्रॉब्लम में ज्यादा फंस रहा है, नींद ज्यादा लो, अच्छे से सोया करो। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो हमारा कल्चर है, इस कल्चर को हमें हटाना चाहिए। स्लीप डिसऑर्डर से बहुत सारे कंट्रीज को इकोनॉमी लॉसेस, यानी कि उनको जितनी कमाई होनी चाहिए उतनी नहीं हुई है, और वहां की गवर्नमेंट को जितने बेनिफिट्स होने चाहिए थे अपने एम्प्लॉयज से उतने नहीं हुए हैं स्लीप डिसऑर्डर की वजह से। बल्कि उन्हें नींद की दवाइयां ज्यादा बेचनी पड़ रही हैं, उनके एम्प्लॉयज अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तबीयत खराब होने की वजह से छुट्टियां ले रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि ये चीज हमें चेंज करनी है। और हम सिर्फ आप और मैं चेंज नहीं कर सकते, गवर्नमेंट को इसमें साथ आना पड़ेगा, कॉरपोरेट को इसके साथ आना पड़ेगा, मेडिकल डिपार्टमेंट को इसके साथ आना पड़ेगा। तो चैप्टर 16 जो है वो सारे का समराइज है। ठीक है। तो 5 मिनट में चैप्टर 16 खत्म करते हैं। पहले मैं ये दोनों चैप्टर्स के लिए कल का एक 8th डे और लेने वाली थी, लेकिन जब मुझे दोबारा रिवीजन करा तो लगा कि इतना सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी जानते हैं। तो चैप्टर 16 जिसका नाम है अ न्यू विजन फॉर स्लीप इन द 21st सेंचुरी। ठीक है। हमें स्लीप का न्यू कल्चर बनाना चाहिए। ये डायरेक्टली ओबेसिटी, हार्ट अटैक और हेल्थ इश्यूज को बढ़ाते हैं। स्लीप डिसऑर्डर, अगर हम अच्छे से नींद नहीं लेते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो ये बता रहे हैं कि सॉल्यूशन क्या क्या है। चैप्टर 14 में जो सॉल्यूशंस है ना, वही चैप्टर 16 में इन्होंने रिपीट कर दिया है, थोड़ी सी अलग लैंग्वेज में। तो इन्होंने बोला डिजिटल डिटॉक्स। डिजिटल डिटॉक्स मतलब वही जो बोला कि रात को 2 घंटे पहले से मोबाइल टीवी वगैरह देखना बंद कर दो। स्कूल, कॉरपोरेट, हर जगह पे एजुकेशन दो स्लीप की। ठीक है। थर्ड, मेडिकल स्टूडेंट्स को स्लीप साइंस सिखाई जाए।
फोर्थ, फिटनेस की ट्रेनिंग ली जाए, मतलब आप एक्सरसाइज जरूर करें, शरीर थके ताकि आपको अच्छे से नींद आए। और उस फिटनेस के लिए, यानी कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, इन सब में ये बोल रहे हैं कि आप डिजिटल वॉच जो है वो जरूर पहने, या फिटनेस ट्रैकर यूज करें जो कि बताए कि हाँ आप इतने देर एक्सरसाइज कर रहे हो अच्छा है, इतनी देर नींद ले रहे हो अच्छा है, नींद कम हो रही है, एक्सरसाइज कम हो रही है, वो सब कुछ आपको बताए। लेकिन रिसेंटली अभी मैंने जो ये बोले ना कि फिटनेस के लिए आप ट्रैकर को यूज करें, डिजिटल वॉच को यूज करें, अभी रिसेंटली मैंने 10 to 15 डेज बिफोर ही एक न्यूज सुनी जिसमें एक एथलीट बता रहा था कि मैं ये सारे गैजेट्स जो मेरे ऊपर लगे रहते हैं ना, कि हाँ तुम्हारा कार्डियो इतना हो गया, अच्छा हुआ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इतना जो है, और रात को इतना सोए, तुम्हें इतना ज्यादा सोना चाहिए था, तुम्हें ये कम खाना चाहिए था, वो ज्यादा खाना चाहिए था, पानी कम हो गया, पानी ज्यादा पियो, कि मैं इन सबसे परेशान हो गया था और मैंने सारे गैजेट्स उतार के फेंक दिए और मैं शांति से, बल्कि मुझे स्ट्रेस कम हो गया और मैं शांति से रहा। तो यानी कि ये सारे गैजेट्स जो आपको मशीन के जैसे बताते रहेंगे, नीलम आज पानी कम पिया, नीलम आज तला हुआ ज्यादा खा लिया, नीलम आज तुम सोई ज्यादा, नीलम आज तुम कम सोई, तो ये कह रहे हैं कि ये सारा जो बार बार बता रहा था उससे स्ट्रेस बढ़ रहा था। तो आप कभी कभी गैजेट यूज कर सकते हैं, जैसे मैं भी कभी कभी यूज करती हूँ और मोस्टली कई बार हटा देती हूँ, क्योंकि मुझे इरिटेट करता है कि पूरा दिन ये क्या मेरे पे नजर ही रखेगा क्या, कि तुम कितना चली, कितना सोई, कितना खा रही हो, कितना, पूरे समय कोई आपको ओवर पावर करे तो हमारा माइंड जो है ना, मेंटल बॉडी, वो स्ट्रेस करने लग जाता है। तो ये तो बोल रहे हैं कि यूज करना चाहिए, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, आप लोग अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। स्लीप की कमी को मेहनत नहीं बल्कि प्रॉब्लम समझा जाना चाहिए। हेल्थ केयर सिस्टम स्लीप को मेडिसिन की तरह यूज करे, ये कह रहे हैं कि सारे डॉक्टर्स, नर्सेस, हेल्थ डिपार्टमेंट स्लीप को एक मेडिसिन के जैसे यूज करें। आपका जो पर्चा लिखते हैं ना वो डॉक्टर्स, कि आपको ये दवाई लेनी, वो दवाई लेनी, वो दवाई लेनी, साथ में नीचे वो स्पेशली अलग से भी लिखें कि आपको इतने घंटे सोना भी जरूरी है। मोस्टली डॉक्टर्स, स्पेशली एलोपैथिक डॉक्टर, ये सारी चीजें इतना स्मूथली बता नहीं पाते हैं क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता, पेशेंट्स ज्यादा होते हैं। आप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएंगे, आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएंगे, ये सब के पास टाइम ज्यादा होता है, पेशेंट्स कम होते हैं, तो ये आपको और भी चीजें बता देते हैं। और तुम पानी तो नहीं कम पी रही हो, और तुम सो तो अच्छे से रही हो ना, तुम्हें पेट तो साफ हो रहा है ना, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, तो ये और भी चीजों पर ध्यान ले जाते हैं। ठीक है, कोई स्ट्रेस तो नहीं है, अपने किसी फ्रेंड से बात करो। तो ये सारी थेरेपीज जो ऑल्टरनेटिव थेरेपीज है वो हमें यूज लेनी चाहिए। तो यहाँ पे इस पूरी बुक का कंक्लूजन जो है वो भी लास्ट में एक पेज पे बताया गया है। वो सिंपल सा कंक्लूजन है कि आप नींद, जो स्लीप डिसऑर्डर है, उसको कम करें डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक से, और अपनी नींद को अच्छे से समय दें, उसे अपना बेस्ट फ्रेंड बनाएं, अपनी नींद को प्यार करें और अच्छे से सोएं, ताकि आपकी जो इश्यूज हैं बॉडी के, स्पेशली बीपी हो गया, हार्ट अटैक हो गया, वो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है। पूरा 1 घंटा लग गया है, लेकिन हमने आज 4 चैप्टर खत्म करे हैं। तो आई होप किसी का कोई शेयरिंग